भगवान की महती कृपा करुणा से मंगलमय पावन शुभ माघ मास के अवसर पर हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग सत्र हम सबको प्राप्त हुआ। भागवत जी की सन्निधि हम सभी को मिली, यह हम सभी का सौभाग्य है। उन्हीं परात्पर पर ब्रह्म भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवत विग्रह वाङ्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी देवी देवताओं को बारंबार दंडवत प्रणाम करके स्थानीय सभी देवी देवताओं को बारंबार प्रणाम करके जो भी तन से, मन से, धन से, वचन से इस श्रीमद् भागवत कथा सत्संग के प्रति रुचि रखे हैं और जिनके माध्यम से ये कार्य हुआ है, उन सभी को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आज इस सत्संग सप्ताह का समापन दिवस है, तो शेष समय है, कथा में प्रवेश करते हैं। कुछ देर, 1-1.5 घंटा कथा का कुछ विषय लेकर के फिर समापन करेंगे। और समापन यज्ञ की बाकी है, तो फिर समाप्ति आहुति का दर्शन करके कीर्तन और आरती पूर्ण करके फिर आज इस आयोजन का समापन का क्रम रहेगा। एक कहावत सुनते हैं, हम सभी जानते हैं कि भैंस के सामने यदि बीन बजाया जाए तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सी राग है, क्या है। बिरवास्त तो एक ही है, उसको पता नहीं चलेगा। पर एक संकेत है इसमें। भैंस में तो विवेक नहीं है, पर मनुष्य में विवेक है। और जिस व्यक्ति में विवेक होता है, उसके सामने कोई भी क्रिया की जाए तो वो वापस यदि अपेक्षा जिज्ञासा रखे कि ये क्या चीज है, तो उस जिज्ञासा से उसको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है, बहुत ही भाग्यशाली हैं हम, जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कथा में बैठे हैं, यज्ञ का दर्शन करते हैं। यह सौभाग्य देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा संतों के मुख से श्रवण करते हैं। पर ये बात हमें पता नहीं चलती। कैसे पता नहीं चलती? जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण आप सबकी सेवा में निवेदन करता हूँ। घर में छोटा सा बालक होता है, बड़े भाई हो जाते हैं ना, 10, 12 साल, 15 साल के बड़े भाई हो जाते हैं। चाचा, ताऊ, माता पिता, चाची, ताई सब घर में होते हैं। छोटा बालक कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो वो पहले तो सोचता है कि मेरे को माँ मना लेगी, पिताजी मना लेंगे। फिर सोचता है कि जो मेरे को लाड प्यार कौन करता है, तो वो सोचता है सबसे जो छोटे वाले चाचा है ना, वो मेरे से बहुत लाड प्यार करते हैं। मैं उनको जाकर के कहता हूँ कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, वो मेरा पक्ष नहीं है। तो वो उनसे भी जाके कहता, तो सब तो यही कहते कि नहीं स्कूल जाना है। तो बालक एक हट करते करते एक बात रखता है कि मेरे से कुछ भी करवा लो, पर मुझे स्कूल मत भेजो। जो कहोगे वो करूँगा, पर स्कूल मत भेजो। पर घर के सभी लोग क्या कहते हैं कि तेरे से हम कुछ भी नहीं करवाएंगे, तो कुछ भी काम मत कर, पर स्कूल चले जाए। ऐसा होता है ना? थोड़ा शब्दावली और थोड़ा अलग अलग हो सकता है, बाकी क्रम लमसम यही है। घर के लोग कहते तो जो चाहिए वो तेरे को अच्छा ये खाना। माँ क्या कहती है सवेरे स्कूल जाते समय? आप लोगों की यहाँ प्रथा है ना, वो टिफिन बना करके साथ में भेजने का, ऐसा है क्या इधर?
कुछ कुछ जगह पे टिफिन बना करके साथ में भेजते। तो वहाँ कहती अच्छा तेरे लिए क्या बना, तो कभी कहते ये सब्जी, कभी कहता अब यहाँ तो शहरों में कहते तेरे लिए हलवा बना दूँ, तेरे लिए उपमा बना दो, तेरे लिए मीठी रोटी बना दो, तेरे लिए नमकीन रोटी बना दो। ऐसे ऐसे कितने प्रकार के। क्यों? किसी भी लोभ से ये स्कूल जाना न चाहिए। क्यों? इसको तो अभी पता नहीं है स्कूल न जाने से कितना बड़ा नुकसान है, पर हमें तो पता है ना कि स्कूल न जाने से कितना बड़ा नुकसान है। इसकी जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो फिर दूसरी योग्यता कहाँ से आएगी। बस यही बात संत महात्मा हम सबको समझाते हैं, भागवत जी हम सभी को समझाते हैं। हम सब एक ही हैं। भागवत कथा भी हमको यही समझाती है, सत्संग भी यही समझाते हैं कि हमारे जीवन का विशेष लाभ, हमारे जीवन की विशेष उपलब्धि यही है कि हम भगवान से जुड़े। ये न केन प्रकारेण भगवान से जुड़े, कैसे ही करके भगवान से जुड़े। उसमें जो लाभ है वो किसी में ही नहीं है। घर का कार्य करते हुए भी भगवान से जुड़े। श्री दरियाव जी महाराज हुए, बहुत अच्छे संत हुए दरियाव जी, राजस्थान के संत हुए श्री दरियाव जी महाराज। दरियाव जी महाराज सत्संग करते थे और राम नाम करते थे, बस दो काम और कुछ नहीं काम करते। कहीं बैठते कोई व्यक्ति मिलने आता तो अपने घर गृहस्थी की दुख की बात सुनाते और उससे कहते राम भजो भैया, राम भजो, राम भजो, राम भजो। ऐसे करते कैसे भजो, तो राम भजो, राम भजो, राम 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 करते रहो राम राम, बस रुकना नहीं, बोलना नहीं, कुछ ऐसे उपदेश देते सत्संग करते। तो किसी ने कहा महाराज आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, तो आपको तो राम राम कर सकते, हम तो गृहस्थी लोग हैं, हमारे को काम करना पड़ता है। सवेरे उठते खेती का काम है, बालकों को का काम है, स्कूल का काम है, उनको भेजने का काम है, उनको वापस लाने का काम है, कोई व्यापार का काम है, हमें तो काम करना पड़ता है। तो श्री दरियाव जी महाराज ऐसे ध्यान से सुनते रहे, अच्छा ये बात, हाँ अच्छा ये बात, अरे हाँ इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है। सुनते 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 जब उन्होंने अपनी सारी बात कह दी। अच्छा गृहस्थी लोग अपने आप को बचाने के लिए कई प्रकार से बोलते हैं। जितनी प्रकार से हमें सत्संग बोलना नहीं आता उतनी प्रकार से तो गृहस्थियों को अपनी बात बोलनी आती है। किसी से कह दिया जाए ये ऐसा नहीं करना, अरे महाराज जी मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिया था पर इसके कारण ये सब हो गया, उसके कारण हो गया था। एक बार घर में समझी लोग आ गए थे तब उसके कारण हो गया, एक बार मैं वहां चला गया था तब उसके कारण हो गया। वो इतना जिन्हें इतनी बातें बता देंगे, संत विचार करते कि इतनी तो सत्संग में बातें नहीं आती। अपनी बात को छिपाने के लिए कई प्रकार के आयाम हैं। तो श्री दरियाव जी महाराज सुनते रहे, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा। फिर दरियाव जी ने कहा आप लोगों ने सबने कह दिया? बोले हाँ कह दिया। तो दरियाव जी ने एक प्रश्न पूछा कि आप लोग अपने घर का काम हाथ से करते हैं या मुख से करते हैं? अपने घर का काम हाथ से करते हैं या मुख से करते हैं? आप बताइए, हाथ से करते हो या मुख से करते हो? हाथ से ही करते हो ना, मुख से तो करते नहीं। तो मुख तो खाली ही रहता है। तब कहते हैं श्री दरियाव जी महाराज ने एक दोहा लिखा, हाथ काम, हाथ से काम कीजिए, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हृदय से सच्ची प्रीत कीजिए। और दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीति। गृहस्थ में भी कोई साधु बनना चाहे तो सबसे उत्तम रीति यही है कि हाथ से खूब काम कीजिए, खूब काम कीजिए और मुख से खूब राम नाम लीजिए। हाथ से तो राम नाम ले नहीं सकते, मुख से ही राम नाम लेंगे, तो मुख से राम नाम करिए। तो दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीति। मैं आप सबसे खूब खूब विनती करता हूँ। और मुझे एक मन में बात आई, जब पिछली बार 2 वर्ष पहले जब कथा थी ना, तो कथा में मन में सोचा था कि वापस इधर कथा होना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि उस समय भी मायाराम जी से चर्चा हो ही रही थी लगातार। हमें याद है कि रायपुर से हम लोग निकल गए, आधे रास्ते पे आ गए, तब तक भी उस समय चर्चा चल रही थी कि कोई कह रहे कि नहीं हुए, कोई कह रहे हुए, कोई कह रहे देखो ये ऐसा नहीं, कोई कह रहे वैसा नहीं है, ऐसे चर्चा चल रही थी। ऐसा कुछ था ना। तो फिर मुझे भास्कर जी ने बताया कि हमारे
मनीराम जी और ये जो भी है हीरालाल जी, मायाराम जी और जो कार्यक्रम लक्ष्मी नारायण जी या जो यहाँ के स्थानीय, तो जो बाहर के गांव के उनका तो सबका उत्साह है ही है, और जो गांव के लोग हैं वो भी चाह रहे कि नहीं हुई। तो मैं मन में सोचता था कि ये आयोजन तो हो गया, भाई लोगों ने कितनी मेहनत करके हुआ, पर मैं भागवत जी से प्रार्थना करता था कि कदाचित ये आयोजन दूसरी बार हो या नहीं हो, पर सब लोगों के हृदय में भक्ति भावना की जागृति हो।